शतपथ ब्राह्मण महर्षि कण्व निर्मित वैदिक परंपरा को प्रकाशित करना। अन्य नाम कण्व शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण प्राचीन भारतीय साहित्य के संग्रह में एक प्रतिष्ठित पाठ है, जो वैदिक काल की गहन आध्यात्मिक और कर्मकांडीय विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े इस ब्राह्मण के दो प्रमुख संस्करणों में कण्व संस्करण एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह लेख शतपथ ब्राह्मण कण्व पर गहराई से प्रकाश डालता है, इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, सामग्री, महत्व और भारत के धार्मिक और दार्शनिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव की खोज करता है। ऐतिहासिक संदर्भ। माना जाता है कि शतपथ ब्राह्मण कण्व की उत्पत्ति वैदिक काल के दौरान लगभग 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। यह शुक्ल यजुर्वेद के कण्व संप्रदाय का एक उत्पाद है, जिसका नाम इसके संस्थापक या प्रमुख ऋषि कण्व के नाम पर रखा गया है। यह विद्यालय विचारधारा मुख्यतः प्राचीन भारत के उत्तरी क्षेत्रों में स्थित था। संरचना और संगठन। शतपथ ब्राह्मण को 14 पुस्तकों या कांडों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें आगे अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है। यह सूक्ष्म संरचना वैदिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, जबकि कण्व और माध्यन्दिन संस्करण सामान्य तत्वों को साझा करते हैं। वे मंत्रों की व्यवस्था और अनुष्ठानों और शिक्षाओं की व्याख्या में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। सामग्री और विषय वस्तु। शतपथ ब्राह्मण कण्व में रचनात्मकता, मूल ढांचा और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं। 1. अनुष्ठान और बलिदान। पाठ का एक महत्वपूर्ण भाग वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों, विशेषकर यज्ञों की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए समर्पित है। यह वेदियों के निर्माण, पुरोहितों की भूमिका और इन समारोहों के दौरान मंत्रों के पाठ पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। 2. पौराणिक कथाएं और ब्रह्मांड विज्ञान। ब्राह्मण में ऐसे आख्यान हैं जो ब्रह्मांड के निर्माण, विभिन्न देवताओं की भूमिका और दिव्य और नश्वर क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाते हैं। ये पौराणिक तत्व वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान को समझने के लिए आधार प्रदान करते हैं। 3. प्रतीकवाद और रूपक। आपने माध्यन्दिन समकक्ष की तरह शतपथ ब्राह्मण कण्व गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रतीकवाद और रूपक का उपयोग करता है। ये रूपक आख्यान पाठ की शिक्षाओं को समृद्ध करते हैं और उन्हें गहन चिंतन के लिए सुलभ बनाते हैं। 4. सदाचार और नैतिक पाठ। अनुष्ठानों और तत्वमीमांसा पर जोर देने के साथ साथ पाठ सदाचार और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करता है, जो सदाचारी जीवन और धर्म, धार्मिकता के पालन के महत्व को रेखांकित करता है। प्रभाव एवं महत्व। शतपथ ब्राह्मण कण्व का हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन पर गहरा और स्थायी प्रभाव रहा है। 1. दार्शनिक आधार। पाठ के भीतर दार्शनिक चर्चाओं ने बाद के वैदिक और हिंदू दर्शन, विशेषकर वेदांत की नींव रखी। स्वयं, आत्मान, सर्वोच्च वास्तविकता, ब्राह्मण और अस्तित्व की प्रकृति जैसी अवधारणाएं इन चर्चाओं में अपनी जड़ें तलाशती हैं। 2. अनुष्ठानिक प्रथाएं। ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो इन प्रथाओं में लगे पुरोहितों और विद्वानों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। 3. साहित्यिक और धार्मिक विरासत। इसकी कथा शैली, रूपक कहानी और दार्शनिक गहराई ने कई हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रेरित किया है, जिन्होंने भारत में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 4. सांस्कृतिक निरंतरता। शतपथ ब्राह्मण कण्व ने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित और प्रसारित करने, सहस्राब्दियों तक उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष। कण्व शतपथ ब्राह्मण प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक अमूल्य भंडार है, जिसमें अनुष्ठान,
ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और नैतिकता के क्षेत्र शामिल हैं। भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक परिदृश्य पर इसका स्थायी प्रभाव इसके गहन महत्व को रेखांकित करता है। जैसे ही हम इस पूजनीय ब्राह्मण की खोज करते हैं, हमें भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की समृद्ध संरचना में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो वैदिक काल की गहन विरासत को प्रकट करती है।